हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, लव अफेयर। इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिया अपने डैड से मिलने आती है क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहते। रिया डैड को बोलती है, आप हमारे साथ रह सकते हो। डैड बोलते नहीं, मैं एम्बैरस हूँ क्योंकि डैड पैसे के लिए बहुत तमाशा कर चुके थे। तुम अपने भाई का ख्याल रखना। रिया जा रही थी, तभी उसे कोई पानी देता है। रिया पीने लग जाती है। डैड को वोंग मिल जाता है। एक्चुअली में डैड ने 2.6 मिलियन वोंग के पास से लिए थे। वोंग बोलता है, फाइनली तुम मिल गए। डैड भाग रहे थे। वोंग बोलता है, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। डैड हेल्प के लिए बोल रहे थे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वोंग बोलता है, तो हमें चलकर कहीं बात करनी होगी। डैड बोलते हैं, पर मेरी बेटी रिच है, वो पैसे दे सकती है। डैड रिया के पास आते हैं। वो बेहोश थी क्योंकि उसने पानी नहीं ड्रिंक पी थी। वोंग बोलता है, अब ये कैसे देगी पैसे? डैड बोलते, जैसे ही जागेगी ना तो दे देगी। डैड रिया को लेकर जा रहे थे, तभी वोंग रिया को देख लेता है और उसकी नीयत बिगड़ने लग जाती है। वो बोलता है, मैं रिया को लेके जाता हूँ। डैड को धक्का देके रिया को रूम में लाता है। इवन वोंग रिया के साथ नाइट भी स्पेंड करता है। मॉर्निंग में देखती है उसके पास कोई मैन है तो उसे सबक सिखाने का सोचती है। रिया वोंग को मार के बोलती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इवन उसने तो वोंग को बांध भी दिया था। वोंग बोलता है, तुम मेरे रूम में आई थी, ये मेरा रूम है। रिया बोलती है, तो तुमने मेरा फायदा उठाया होगा, अब मैं नहीं छोड़ने वाली। वोंग बोलता है, मुझे छोड़ दो, ये किडनैपिंग है। इरा पुलिस को कॉल करती है। वोंग बोलता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। रिया बोलती है, वो ऐसा क्यों करेंगे? वोंग बोलता है, क्योंकि उसने मेरे पास से 2.6 मिलियन लिए थे। रिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वोंग बोलता है, मेरे फोन में वीडियो भी है। रिया वो देख लेती है, तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है। रिया बोलती है, तुम कुछ भी खा लो, मैं जल्दी आती हूँ। रिया वोंग को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल रही थी। अब सभी पैसे दे दिए हैं हमने। वोंग बोलता है, हमने जो नाइट स्पेंड किए ना उसके 2 मिलियन हुए हैं, पर अभी भी 6 मिलियन बाकी है। पर इसके बावजूद भी रिया जैसे तैसे कर साइन करवा लेती है। आज के बाद किसी लड़की को बुली किया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वोंग बोलता है, मुझे तो छोड़ती जाओ, पर रिया नहीं सुनती। रिया का भाई बन खा रहा था, तभी उसे कुछ होने लगता है। रिया उसे हॉस्पिटल लाती है। डॉक्टर बोलता है, आपके भाई को पॉइजन दिया गया है, जल्दी से ट्रीटमेंट करवाना होगा, वरना हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। रिया बोलती है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, क्या मैं आपको बाद में दे दूं? आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर मना कर देता है। रिया अपने सभी रिश्तेदार से हेल्प मांगती है, पर कोई भी हेल्प नहीं करता। डॉक्टर बोलता है, अब बहुत लेट हो गया है, अभी ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। रिया के पास अभी भी पैसे नहीं थे। वो अपने डैड को कॉल करती है। डैड, भाई हॉस्पिटल में है, क्या आपके पास पैसे हैं? डैड बोलते हैं, नहीं है। पैसे ना होने की वजह से भाई का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और उसकी डेथ हो जाती है। रिया बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे घर से भी निकाल दिया था। रिया सोचती है, अब मैं किसके साथ रहूंगी, मैं कहाँ जाऊँ? तभी वो एक सुपरस्टार के घर इंटरव्यू देने जाती है। सन पूछता है, तुम क्या कर लेती हो? रिया लंबी सी लिस्ट बता देती है। सन बोलता है, तुम्हारी फैमिली में कौन है? रिया बोलती है, मेरा भाई था जो अब नहीं रहा। डैड है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सन रिया को जॉब दे देता है, मुझे फॉलो करती रहना। तभी सन से कॉफी गिर जाती है। रिया उसकी हेल्प करती है। तभी इन दोनों के हाथ स्विच बोर्ड पर लगते हैं और दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। अब रिया की बॉडी में सन था और सन की बॉडी में रिया। ये दोनों पूरी रात बैठकर सोचते हैं नॉर्मल कैसे हुआ जाए, पर कोई भी आइडिया नहीं आता। तभी सन के मैनेजर का कॉल आता है। रिया उठा लेती है, पर बाद में सोचती है, अब तो लड़की की बॉडी में हूँ। सन जू को कॉल करता है। जू इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था और सन की अजीब बिहेवियर को देखकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? पहले तो कभी नर्वस नहीं हुए तुम? रिया कॉल कट कर देती है। सन बोलता है, अब क्या करे? रिया बोलती है, मुझे फॉलो करो। रिया सन को कपड़े निकालने को बोलती है। सन मना कर देता है। रिया बोलती है, ये मेरी बॉडी है तो ज्यादा नाटक मत करो। रिया सन को स्विमिंग पूल में धक्का देती है और फिर से पहले की तरह करंट लगाती है ताकि फिर से बॉडी एक्सचेंज हो जाए, पर कुछ नहीं होता। सन बोलता है, आज तुम मुझे मारी डालती। रिया बोलती है, पर कुछ फायदा नहीं हुआ, चलो फिर से ट्राई करते हैं।
सन मना कर रहा था। तभी रिया उसके क्लोज आ जाती है। सन उसे पानी में धक्का दे देता है। अब तो रिया गुस्सा करने लगती है। मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, तुम नहीं। फिर से सन रिया की केयर कर रहा था। रिया सन को लेके शॉपिंग पर जाती है। तुम जैसे कपड़े पहनती हो वो मुझे पसंद नहीं है। अब से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, जैसे कहूँगा वैसे करती जाओ। तभी सभी सुपरस्टार सन को देख लेते हैं और उससे मिलने आने वाले थे, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। सन बोलता है मैं थक गया। रिया बोलती है बस इतने में ही तुम्हें रोज 100 पुशअप करने होंगे और बाकी एक्सरसाइज के भी नाम बोल देती है। सन बोलता है इतना कुछ करना होगा, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए। रिया बोलती है नहीं मिल सकती, वैसे अपना ये प्रीटी फेस कवर कर कर नहीं चल सकते हो क्या, सभी तुम्हें पहचान लेंगे। तभी वहाँ भी फैंस आ जाते हैं। ये दोनों भाग रहे थे पर सामने से भी फैंस आ रहे थे। सन रिया को हक कर लेता है ताकि उसका फेस ना दिखे। सभी पूछ रहे थे क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, आप डेट कर रहे हो। तभी जू आता है और इन दोनों को लेकर चला जाता है। रिया बोलती है जल्दी से ऑनलाइन पोस्ट डिलीट करवाओ। जू बोलता है तुम कौन हो। रिया सन को बोलती है जो मैंने बोला है वही जू को बोलो। जू बोलता है सन किसी की बात नहीं सुनता तो तुम्हारी क्यों सुनेगा। सन बोलता है अब क्या बोलूं। रिया बोलती है चुप रहो। जू रिया को निकालने वाला था। सन बोलता है मैं भी निकल जाऊंगा। रिया बोलती है मैं इसकी मास्टर हूँ। जू बोलता है क्या बकवास कर रही हो, सन टॉप स्टार है। जू रिया को कार से निकाल देता है। सन बोलता है मुझे भी जाना है। जू बोलता है नहीं जा सकते, तुमने ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब बस करो। सन बोलता है तुम एक लड़की को ऐसे कैसे निकाल सकते हो। जू बोलते तो क्या करूँ, तुम्हारी वजह से कितना लॉस हो गया है। आज की ऑनलाइन पोस्ट के बाद कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता है, अब बताओ क्या करूँ, इसलिए मेरे साथ ही रहो। रिया जा रही थी, गलती से वो टकरा जाती है। डैड को पता नहीं था ये उसकी बेटी है, इसलिए बोलने लगते हैं मुझे कंपनसेट करो, यानी पैसे दो। रिया नहीं मानती तो वो सबको बुलाने लगते हैं। एक तो मुझे गिरा दिया और अब हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा रही हो। सभी बातें बनाने लगते हैं कैसी रूड लड़की है। डैड देखते हैं ये तो रिया है तो बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिया बोलती है आप कौन हो। डैड बोलते हैं अपने ही डैड को भूल गई हो क्या, वैसे ये बैग कहाँ ले जा रही हो, क्या तुम रिच हो गई हो। रिया बोलती है नहीं ये मुझे किसी और ने दिए हैं। डैड पूछते हैं कौन है वो। रिया बोलती है वो स्टार है। डैड हैप्पी होने लगते हैं। उसकी बेटी रिच मैन को जानती है, क्या बात है तुम उसको डेट कर रही हो। रिया बोलती है नहीं बस जानती हूँ। डैड बोलते तुम कुछ समझती नहीं हो, तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो। रिया बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। डैड बोलते तभी तो वो हमें पैसे देगा, विला और कार भी। रिया बोलती है मैं कुछ नहीं करने वाली। रिया की बॉडी में सन था, वो सोचता है क्या इसीलिए इसने अपनी बेटी को बड़ा किया है। डैड बोलते हैं चलो इन सबको रिटर्न कर देते हैं। रिया बोलती है नहीं मुझे चाहिए, ये कपड़े मेरे हैं। डैड बोलते क्या तुम्हारा है, ऐसे कपड़े मत पहनो, पुअर हो ना, वैसे कपड़े पहनो। रिया डैड को रोक रही थी। डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कुछ बैग रिटर्न करके पैसे लेके आते हैं। देखो सभी रिटर्न कर देते हैं। रिया बोलती है ये मेरा है। डैड बोलते हैं पर तुम ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े डिजर्व नहीं करती, वैसे तुमने क्या वोंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। रिया यानी सन को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, इसलिए बोलता नहीं तो। तभी रिया को वोमिटिंग होने लग जाती है। डैड बोलते चलो मेरे साथ, वोंग से बात करनी होगी। रिया बोलती है मुझे नहीं जाना। डैड फिर से रिया को थप्पड़ मार देते हैं, जैसा कहा है ना वैसा ही करो। डैड वोंग से बोलते हैं। वोंग बोलते हैं क्या तुम 2.6 मिलियन लौटाने आए हो। डैड बोलते हैं तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है और अब पैसों की बात कर रहे हो। वोंग बोलता है क्या किया है। डैड बोलते हैं रिया प्रेग्नेंट है। वोंग बोलता है मुझे क्या पता और किसका बेबी है। डैड बोलते हैं मेरी बेटी सिंपल है। वोंग डैड को वीडियो दिखाता है जिसमें डैड ने पैसे के बदले रिया को सेल कर दिया था। वोंग बोलता है तुमने ही अपनी बेटी को सेल किया था, अब क्या बकवास कर रहे हो। डैड बोलते तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, पर वोंग नहीं सुनता। डैड बोलते सच में वो बेबी तुम्हारा है, चलो टेस्ट करवा लो। वोंग बोलता है अच्छा अगर वो बेबी मेरा होगा तो मैं रख लूंगा, आप टेंशन ना ले, पर आपकी बेटी का कोई चांस नहीं। डैड बोलते हैं ऐसे कैसे, तुम्हें मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिया डैड को बोलती है कितनी इंसल्ट हो रही है, आप यहाँ से क्यों नहीं चलते। डैड रिया को थप्पड़ मार देते हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम उसके साथ ही, पर कुछ नहीं हुआ।
एक्चुअली मेरे डैड को इस बहाने से पैसे चाहिए थे। रिया बोलती है आपको देखकर लगता है कभी आपने अपनी बेटी को प्यार किया ही नहीं है। डैड फिर से मरने वाले थे। रिया उन्हें पकड़ लेती है, आज के बाद मुझे कभी मत मिलना क्योंकि आप मुझे बेच चुके हो। डैड बोलते तुम मुझे मार रही हो। रिया बोलती है नहीं, इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। रिया जू से मिलती है। जू बोलता है कहाँ चली जा रही हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। रिया नहीं मानती तो जू पुलिस को कॉल करने वाला था। रिया बोलती है मैं सन हूँ, हमारी बॉडी एक्सचेंज हो गई है। जू सन को बोलता है ये लड़की झूठ बोल रही है, पैसे चाहिए होंगे। रिया बोलती है नहीं, मैं ही सन हूँ। जू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या चल रहा है। सन बोलता है हमारा सरनेम एक है। जू को यकीन हो जाता है ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, सन एंटरटेनमेंट सर्कल को छोड़ रहा है क्योंकि वो बीमार है। रिया बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते। जू बोलता है तो क्या करूँ, तुम परफॉर्म करोगी तो सभी को पता चल जाएगा तुम लड़की हो और अभी वाले सन को डांस और सिंगिंग नहीं आती। रिया सन को बोलती है अब तुम्हें सब कुछ सीखना होगा और सन को सिखाने लग जाती है। सन गाते हुए गिर जाता है। जू बोलता है कल अगर ये स्टेज पर गिर जाएगा तो क्या करेंगे, मैं किसी और टॉप स्टार को ढूंढता हूँ। रिया बोलती है हमें एक चांस दो, मैं इसे सब सिखा दूंगी, पर जू नहीं सुनता। सन बोलता है 1 वीक दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। जू बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग कोर्स में सालों लगे थे, तुम 1 वीक में कैसे सब सीख लोगी। जू को गुस्सा आ रहा था, अब उसे बहुत काम करना पड़ेगा। ड्राइवर बोलता है अगर सन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ेगा तो उसे कितने सारे कंपनसेशन देने होंगे। जू बोलता है तो क्या वो उसके कर्जे हैं, कंपनी के नहीं। ड्राइवर बोलता है वो हमारी कंपनी का टॉप स्टार है, आप ऐसा मत करो। जू बोलता है अच्छा तो तुम जॉब छोड़ के ना उसी के साथ क्यों नहीं चले जाते। रिया जू से मिलने जाती है। जू बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब तुम्हारा कंपनसेशन है, तुम खुद भरो। रिया बोलती है पर एक चांस तो दे दो। जू कुछ भी नहीं सुनता, इवन रिया को धक्के देकर बाहर ही निकाल देता है। रिया बाहर भी जू का वेट कर रही थी। रिया जू को बोलती है तुम्हारी कंपनी के लिए मैंने कितने मिलियंस कमाए हैं। जू बोलता है तो मैं क्या करूँ। रिया बोलती है तुम एक दिन रिग्रेट करोगे और मेरे पास आओगे, तब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। नील मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।